नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। डिहरी के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार प्रेस वार्ता कर धर्मगुरुओं के खिलाफ बोल रहे लोगों पर जमकर बरसे। मैंने थोड़ी देर पहले सचिन जी के सवाल पे कहा था कि देश स्वतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है बोलने का। आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का आपने नाम लिया है, तो मैं आदरणीय पप्पू यादव जी के बारे में एक शब्द बोलूँगी, क्योंकि राजनीति में मेरा राजनीतिक पिता है श्री पप्पू यादव जी। आदरणीय श्री पप्पू यादव ने उस टाइम में मुझे पार्टी का टिकट दिया जब इस गरीब ब्राह्मण के बेटा कोई पार्टी का होने के नाते, राजनीतिक पिता होने के नाते श्री पप्पू यादव जी का मैं बेहतर रूप से सम्मान करता हूं। और अगर मेरे राजनीतिक पिता ने हिरण्यकश्यपु का काम किया है, मैं कर्तव्य है कि पिता की रक्षा सुरक्षा के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना करे, पिता को सद्बुद्धि भगवान दे, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ तमाम चैनल्स के माध्यम से, धर्म के नाम पे, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे बोलने से बेहतर है कि हम सभी उन शब्दों पर बोले जिस देश में पप्पू यादव जी का कनेक्शन किसी चुनाव को लेकर होता नहीं है। बेबाक अंदाज में बोलने के लिए मुद्दे पे बड़ी ही मजबूती से अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है। और जितनी मजबूती से बिहार के मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे आदरणीय पप्पू यादव जी अपना ध्यान आकृष्ट कराते हैं, कह सकते हैं हम उनकी गलती करते हैं। उनके द्वारा बोली गई भाषा के लिए मैं श्रोताओं से खुद हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। और आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनके पार्टी का सिपाही होने के नाते, डिहरी विधानसभा का पूर्व विधायक, पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते, मैं तमाम देश की जनता से, उन सभी धर्मावलंबी के लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। खबरें विस्तार से। डिहरी शहर के स्थानीय एनीकट रोड स्थित मिलन रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता सह यूट्यूबर्स के सम्मान समारोह में डिहरी के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर ने धर्मगुरुओं के खिलाफ वर्तमान में नेताओं द्वारा किए जा रहे अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ जमकर फटकार लगाई। मैं समीर कुमार, डिहरी विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी, आप सभी के बीच का आपका भाई, आपका बेटा। सबसे पहले आपको आज इस शाम के वक्त पे सभी यूट्यूबर साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको अपना बहुमूल्य समय आज दिया है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ में बैठे शहर के दो ऐसे सम्मानित लोग जो लगातार मेरे संघर्ष में मेरा साथ दे रहे हैं। वैसे हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य, शहर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था जीनियस कोचिंग सेंटर के चेयरमैन आदरणीय श्री छट्टू सिंह सर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लगातार मेरे संघर्षों में अपना पूरा सर्वस्व योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े ही प्रिय भाई धनु श्रीवास्तव जी, हम सभी का आज आप सभी यूट्यूबर साथियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो थीम है आज प्रेस वार्ता करने का, वो दो कारणों को लेकर है। पहला ये, जिस प्रकार का एक नया ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अदर मीडियाज़ में, धर्म पे और धर्म गुरुओं पे अमर्यादित टिप्पणी करने, उन पे प्रतिबंध लगाने और उन पे लगातार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी व्यक्ति के आस्था को ठेस पहुंचाने का जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, चाहे वो जो भी व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हों, वो कहीं ना कहीं निंदा का विषय है, दुख का विषय है, जो कि इस भारतवर्ष के देश में नहीं होना चाहिए। हम सभी ने गाना सुना है, ये धरती वहाँ जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। आपने सुना होगा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। तो इसलिए प्लीज़ मैं आग्रह करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो लगातार धर्म पे, धर्म गुरुओं पे, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, जिस पे जो बोल रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़, किसी भी धर्म के आस्था को ठेस पहुँचाने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। समीर ने प्रेस वार्ता के दरमियान बताया कि देश में सभी धर्म का सम्मान है और ऐसे में हर धर्म गुरु को अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। देश में किसी एक समुदाय को चिन्हित कर बोलना देश में वैमनस्यता को बढ़ाता है। ऐसे में देश के असल मुद्दों से ध्यान भटके का जो प्रयास कर रहा है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह देश स्वतंत्र है,
देश स्वतंत्र हो चुका है, हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। इस देश में सबकी स्वतंत्रता है, लोग जब चाहे, जहाँ चाहे, जिधर चाहे, देश सहित पूरे विदेश में, पूरे विश्व में घूम सकता है। बशर्ते उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम समाज को जोड़ने की बात करेंगे, न कि समाज को तोड़ने की बात करेंगे। लगातार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लगातार एक बड़े ही प्रिय धर्म के संस्थापक लगातार धर्म की आस्था को बढ़ा रहे, विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर बाबा धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे लगातार वक्तव्य मैं सुन रहा हूँ कई सारे लोगों का, यूं और उन पे ही नहीं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे जितने भी धर्म गुरु कुछ ना कुछ करने का प्रयास करना चाहते हैं, समाज में जब जोड़ने की बात शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज टूट रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं आपके सवालों को लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का यहाँ पर बटरिंग करने के लिए प्रेस वार्ता नहीं किया, न ही मैं किसी का चमचा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं खुद भी एक धर्म का अनुयायी हूँ, और मुझे भी कहीं ना कहीं ठेस लगता है जब हमारे धर्म से लोग जुड़ी हुई बातों को लोगों को अगर आप कोई अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, किसी भाषा का चयन करते हैं। मेरा धर्म इंसानियत का है, मेरा धर्म मानवता का है, और मैं मानव सेवा को कर करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि आज प्रेस वार्ता कर सकूं। ना मैंने जातिवाद किया है, ना मैंने कहीं ढोंग किया है, ना कहीं आडंबर किया है, ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाया है। समीर कुमार एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आप जिस धर्म में जाएंगे, जिस धर्म संस्था में जाएंगे, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपको हमारे बारे में सकारात्मक विचारधारा के साथ संबोधित करेंगे। अगर उनकी विचार नकारात्मक है तो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से मैं उनको भी सकारात्मक करूं, क्योंकि जो मानवता की सेवा है इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता। समीर ने बागेश्वर बाबा पीठासीन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी समर्थन किया और कहा कि वे अपने सनातनी होने का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह जरूर उन्हें सोचना है कि उनके संबोधन में किसी अन्य धर्म के लोगों को ठेस ना पहुँचे। और जो लगातार धर्म में, संप्रदाय में लोगों को बांटते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती का, अब चांद सितारों का क्या होगा? बहती नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, अरे पानी का मजहब क्या होगा? इन मौका फिरस्तों से ये पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। पेड़ पौधों की नस्ल होती है, पशु पक्षी की नस्ल होती है, ठीक उसी प्रकार हम सभी इंसानियत के नस्ल के हैं। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी है? लगातार धर्म गुरुओं पे, धर्मों पे जिस तरह के शब्द का उच्चारण जो ये नेता कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश के सभी सम्मानित लोगों से, सभी बुद्धिजीवी लोगों से, किसी के धर्म को ठेस पहुँचाइए मत। सभी के धर्म का, सभी की आस्था का सम्मान करिए। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में सबका अधिकार है। जितना हमारा है उतना हिंदू भाइयों का है, मुस्लिम भाइयों का है, सिख भाइयों का है, ईसाई भाइयों का है। ये देश सबका है, किसी एक का देश नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इस देश में, जो हम लोगों ने गाना सुना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं और लगातार देश को जोड़ने के साथ साथ, देश को जोड़े रखने के साथ साथ देश की उन्नति के कारक बने, न कि फालतू की बातों पे यूथ को, धर्मानुयायी लोगों को डिस्टर्ब करके, दुखित करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय हम विशेष मुद्दों से भटक रहे हैं। देश का असली मुद्दा क्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश का मुद्दा यह नहीं कि कौन से धर्म गुरु आ रहे हैं, कौन से धर्म गुरु जा रहे हैं। देश का मुद्दा यह है देश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार कितनी ज़्यादा है। प्रेस वार्ता के अंत में समीर ने सभी यूट्यूबर्स का मेमेंटो और अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत कर सभी लोगों के लिए स्वरुचि भोजन का भी आयोजन किया और सदैव ऐसे ही प्रेस वार्ता पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वादा किया। बिहार और न्यूज ब्यूरो, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली खबर आपके पास पहुंच सके।
तथा कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।